वाराणसी की पावन नगरी में गंगा के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का एक भिखारी रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी छाई रहती, मानो भाग्य ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हो। वह जन्म से ही गरीब था। उसके पास न धन था, न संपत्ति, न ही कोई सहारा। बचपन से ही उसे भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ता था। लोग उसे तुच्छ समझते, उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। परंतु रामू के हृदय में एक अदम्य इच्छा थी। वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उसका नाम इतिहास में अमर हो जाए। लेकिन कैसे? एक भिखारी का बेटा जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं, वह क्या कर सकता था? उसका मन अक्सर टूट जाता, पर फिर भी वह हार नहीं मानता। एक दिन जब रामू गंगा घाट पर भीख मांग रहा था, उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। वह साधु देखने में सामान्य लगते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलौकिक तेज था, जैसे वे सारे संसार का रहस्य जानते हों। साधु ने रामू को देखकर पूछा, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? रामू ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं एक गरीब भिखारी हूं। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, संसार में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता बेटा। हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति छुपी होती है। तुझे बस अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है। यह कहकर साधु ने रामू को एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब तेरा समय आएगा यह तेरी मदद करेगा। रामू ने ताबीज ले लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह उसके किस काम आएगा। फिर भी उसने उसे अपने गले में पहन लिया, मानो उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा हो। कुछ दिनों बाद वाराणसी में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। दूर दूर से लोग आते थे। रामू ने सोचा कि शायद इस अवसर पर उसे कुछ अधिक भीख मिल जाए, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उत्सव के दिन जब रामू भीख मांग रहा था, तभी अचानक एक धनी सेठ की नजर उस पर पड़ी। सेठ ने देखा कि रामू के गले में एक असामान्य ताबीज है। वह उसके पास गया और पूछा, यह ताबीज तुम्हें कहां से मिला? रामू ने साधु की बात बताई। सेठ ने उसे अपने साथ चलने को कहा। पता चला कि वह ताबीज एक प्राचीन और दुर्लभ वस्तु थी, जिसकी पहचान केवल ज्ञानी लोग ही कर सकते थे। सेठ ने रामू को अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की और उसे शिक्षा दिलवाई। रामू का जीवन एक नए मोड़ पर आ गया। सेठ ने रामू को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे रामू ने संस्कृत, दर्शन और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। उसके मन में ज्ञान की प्यास बढ़ती गई। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका मन सांसारिक चीजों से ऊपर उठ चुका है। वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगा। उसने संन्यास लेने का निर्णय लिया। सेठ ने उसका समर्थन किया और रामू ने हिमालय की तरफ प्रस्थान किया। वहां उसने कठोर तपस्या की। अंततः वह एक महान योगी बन गया। कई वर्षों की साधना के बाद रामू ने अपने आप को विष्णु स्वामी के नाम से प्रचारित किया। उनके उपदेश लोगों के हृदय को छूने लगे। उन्होंने भक्ति और ज्ञान का संदेश फैलाया और अंततः एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। लोग उन्हें पूजने लगे, लेकिन विष्णु स्वामी हमेशा विनम्र बने रहे। उन्होंने कहा, मैं वही रामू हूं जो कभी गंगा घाट पर भीख मांगता था। ईश्वर की कृपा से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। विष्णु स्वामी की कहानी ने साबित किया कि मनुष्य का जन्म या परिस्थितियां उसके भाग्य का निर्धारण नहीं करती। यदि इंसान के मन में दृढ़ संकल्प और ईश्वर पर विश्वास हो, तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। एक दिन जब विष्णु स्वामी गंगा घाट पर बैठे थे, तो उन्हें वह साधु याद आया जिसने उन्हें ताबीज दिया था। वह मुस्कुराए और समझ गए कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं ईश्वर का रूप थे, जिन्होंने उनके जीवन को नया मोड़ दिया। और इस तरह एक भिखारी से महान संत बने विष्णु स्वामी की कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है कि ईश्वर की कृपा और स्वयं के प्रयास से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है।